एक लड़का होता है जो कि अपनी मौसी के घर आता है अपनी मौसेरी बहन के शादी में। और जब वहां पर आता है तो अपनी मौसेरी बहन को देखता है। उसके बाद उसके ऊपर दीवाना हो जाता है और इस कदर दीवाना होता है कि दो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आखिर हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है कानपुर, और इसी जिले के अंतर्गत चकेरी एक थाना लगता है, और इसी थाने के अंतर्गत फ्रेंड्स कॉलोनी एक जगह है। यहीं पर पुष्पा नाम की एक महिला रहती है। पुष्पा, जिसके पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उसके 2 बेटियां होती हैं, बड़ी बेटी मीनू सिंह और छोटी बेटी कामनी। अब पुष्पा जो है अपनी बड़ी बेटी मीनू की शादी तय करती है लखनऊ में, और जब शादी तय होती है तो अच्छे से धूमधाम से पूरा व्यवस्था किया जाता है। पुष्पा बाकायदे इंतजाम करती है अपने बेटी की शादी में, और पुष्पा अपने बहन को भी बुलाती है। और बहन का एक बेटा होता है जिसका नाम पीटर जोसेफ होता है, जो बुलंदशहर का रहने वाला होता है। पीटर जोसेफ अपने मौसी के घर आता है और शादी के पूरे कार्यक्रम को देखता है। छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान देता है और पूरी तैयारियां कराता है। और जब आता है तो अपने मौसी की छोटी बेटी कामिनी को देखता है। अब पीटर जोसेफ जो है जिस लगन से पूरे कार्यक्रम को कर रहा था अच्छे से, कामिनी अपने ही मौसेरे भाई पीटर जोसेफ के ऊपर दीवाना होने लगती है। और दीवाना इस कदर कि जिस दिन शादी होती है, शादी बीतने के एक दिन बाद जब मीनू अपने ससुराल चली जाती है, तब कामिनी इस पीटर जोसेफ के पास आती है और बोलती है कि तुमने बहुत अच्छे से कार्यक्रम करवाया, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे ऊपर। पीटर जोसेफ बोलता है कि तुम कामिनी बहुत सुंदर लगती हो। कामिनी बोलती है कि देखो, मैं तुम्हारी एक प्रकार से बहन लगती हूँ। तो पीटर बोलता है कि हमें नहीं लगता कि तुम मेरी बहन हो, मैं तो तुम्हें अपना पत्नी बनाना चाहता हूँ। अब कामिनी पहले तो बोलती है देखो अच्छा नहीं है, हमारा तुम्हारा रिश्ता भाई बहन का है, लोग क्या कहेंगे। पीटर जोसेफ बोलता है कि लोगों का क्या, लोगों को कहने दो, अगर हमारी तुम्हारी मर्जी है तो हम दोनों पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। और इस तरीके से बातें करते करते दोनों के बीच में रिलेशन बनने लगते हैं। अब पीटर जोसेफ जो है कई दिनों तक अपने मौसी के घर पर ही रहता है, सभी रिश्तेदार चले जाते हैं। अब इधर कामिनी और पीटर पीटर जोसेफ का जो प्यार है ये परवान चढ़ने लगता है, दोनों के बीच में संबंध बनने लगता है, किसी को पता ही नहीं चलता है, कानों कान तक भनक नहीं चलती है। अब थोड़ा और टाइम बीतता है, पीटर जोसेफ अपने घर जाता है, और जब घर जाता है तब भी कामिनी से बात करता रहता है। तब पीटर जोसेफ एक दिन अपने घर पे बोलता है कि मैं कामिनी से शादी करना चाहता हूँ। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि पीटर, तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारी मौसी की लड़की है और लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तुम कोई मर्यादा तो रखो। पीटर बोलता है कि मैं मर्यादा कोई नहीं मानता हूँ, अगर मेरी मर्जी है तो मैं शादी जरूर करूँगा। अब घर वाले बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें कामिनी से शादी करना है तो तुम घर छोड़ करके चला जा, जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, तुम्हें जैसे शादी करना है वैसे कर लो, लेकिन घर पर दोबारा मत आना। पीटर जोसेफ घर छोड़ देता है और फिर अपने मौसी के घर पहुंच जाता है, पुष्पा के घर, और कामिनी से मिलता है। कामिनी से बोलता है कि कामिनी, मैंने अपना घर द्वार सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर आ गया, और चलो अब हम लोग कहीं चलेंगे दूसरे जगह और फिर हम दोनों रहेंगे। कामिनी भी पीटर जोसेफ के प्यार में पागल, दोनों अब घर छोड़कर निकल देते हैं। दिल्ली लेकर जाता है पीटर जोसेफ कामिनी को, और किराए का रूम लेता है और वहीं रहने लगता है। थोड़ा टाइम तक रहता है। अब घर वाले
पीटर जोसेफ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, लेकिन कामिनी जो है अपनी माँ पुष्पा से बात करती रहती थी। पुष्पा बोलती है कामिनी से कि कामिनी, अगर तुम्हारी मर्जी है पीटर जोसेफ के साथ, तुम खुश हो तो हमें दिक्कत नहीं है, तुम रहो। अब पुष्पा और कामिनी माँ और बेटी लगातार बात करती रहती थी। अब थोड़ा टाइम दिल्ली में जब रहता है पीटर जोसेफ, तब कामिनी बोलती है कि मेरी माँ बात करती है और बोलती है कि आ जाओ, तो चलो ना माँ के घर। अब जो पीटर जोसेफ है कामिनी को लेकर के पुष्पा के घर आ जाता है, कानपुर के चकेरी थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में। अब जब यहाँ पर आता है तो भी यहीं पर थोड़े दिन रहता है, यानी अपने अब ससुराल बन चुका था उसका, जो मौसी का घर था ससुराल हो चुका था पीटर जोसेफ का। अब यहीं पर थोड़े दिन तक रहता है। उसके बाद फिर से पीटर जोसेफ अपनी पत्नी को लेकर फिर से दिल्ली चला जाता है। अब कुछ दिन दिल्ली रहने के बाद फिर से अपने ससुराल आ जाता है, यहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के थाना चकेरी फ्रेंड्स कॉलोनी में आ जाता है, यहीं पर रहने लगता है। तब जो पीटर जोसेफ है सोचता है कि अब बाहर सही नहीं है, यहीं पर कुछ बिजनेस किया जाए और यहीं पर रहेंगे। दरअसल पीटर जोसेफ के जो घर वाले थे पीटर से नफरत करने लगे थे, इसको बिल्कुल भी घर जाने नहीं देते थे। तो अब पीटर अपने घर को भी छोड़ दिया था, अपने भाई को छोड़ दिया, अपने माता पिता सबको छोड़ दिया। 4 भाइयों में तीसरे नंबर का था। पीटर अपने घर नहीं जाता है, अब यहीं ससुराल में ही पुष्पा के घर कामिनी के साथ रहता है। अब उस घर में 3 लोग रहते थे, पुष्पा, कामिनी और पीटर जोसेफ। अब पीटर जोसेफ जो है एक काम शुरू करता है, एक कैंटीन का काम शुरू कर देता है, और दिन भर सुबह निकलता था, कैंटीन का काम करता था, खाना वगैरह बनाने का, और फिर शाम को आया करता था। अब समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, इधर टाइम बीतता है। 2017 में दोनों लोग लव मैरिज किए थे, शादी, और धीरे धीरे इधर 7 से 8 साल बीत जाते हैं। 2024 आ जाता है। 1 दिसंबर 2024 की बात होती है। सुबह सुबह का टाइम था, लोग जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो देख रहे थे, कुछ लोग देख रहे थे कि जो पुष्पा का घर है, यानी जहां पर पुष्पा, कामिनी और पीटर जोसेफ रहते थे, उस घर से मतलब मच्छियां भिनक रही थी, और जो दरवाजा बंद था उससे खून की बूंदें बाहर आ रही थी। अब जब कुछ लोग देखते हैं तो देखते ही और लोगों को बुलाते हैं कि देखो उसके घर से कैसा खून निकल रहा है बाहर। दरवाजा पीटते हैं तो कोई दरवाजा ही नहीं खोलता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पुलिस को फोन कर देते हैं। मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस भी देखती है कि हैरान हो जाती है कि पुष्पा का जो घर है उसके बाहर खून टपकते हुए आ रहा है, मच्छियां भिनक रही हैं, कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा है, अंदर से दरवाजा बंद है। इसका मतलब यह है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब पुलिस फौरन दरवाजा तोड़ना शुरू करती है। दरवाजा तोड़ने के बाद जब पुलिस अंदर जाती है तो अंदर का नजारा देख पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वाले देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि बैठा हुआ है, और 2 औरतें इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं, गिरी पड़ी हुई हैं जमीन पर, और जो व्यक्ति है वो बेड पर बैठा हुआ है, सिर नीचे किए हुए, जैसे कुछ सुन नहीं रहा है, कुछ देख नहीं रहा है, इस तरीके से। अब पुलिस वाले उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पीटर जोसेफ था। उससे बोलते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तब पीटर जोसेफ बताता है कि मैंने अपनी पत्नी कामिनी और अपनी सासू माँ पुष्पा को इस दुनिया से हटा दिया, और एक टंगारी जो जिसे बोलते हैं वो पास में रखी हुई थी, और बताता है कि मैंने दोनों को इस दुनिया से हटा दिया। तब पुलिस वाले पीटर जोसेफ को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर तुमने अपनी पत्नी और अपनी सासू माँ को इस दुनिया से क्यों हटाया, आखिर क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों किया। तब पीटर जोसेफ बोलता है कि साहब, मैंने जो कुछ भी किया है मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं घुट घुट कर और नहीं जी सकता, मैंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। पुलिस वाले बोलते हैं कि बता तो, किया तुमने क्यों ऐसा, ये तो बताओ। तब पीटर जोसेफ एक कहानी सुनाना शुरू करता है। बोलता है कि साहब, मैं कामिनी को जब देखा था, भले ही मेरी मौसेरी बहन थी, नाते में मेरी बहन लगती थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर दीवाना हो गया। और फिर क्या था, 2017 में लव मैरिज कर ली। और जब पीटर जोसेफ कामिनी से लव मैरिज कर लिया तो पीटर जोसेफ के जो घर वाले थे
इसे त्याग देते हैं और घर न आने को बोलते हैं दोबारा घर दिखना मत। पीटर जोसेफ बोलता है कि मैंने कामिनी की वजह से अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया। और फिर पीटर बोलता है कि मैं कामिनी के घर पर रहने लगा, इसके साथ दिल्ली में गया और फिर दिल्ली से घर आया, यहीं पर मतलब कामिनी के घर पर। और फिर कुछ दिन बाद फिर पीटर अपनी कामिनी को लेकर के, पत्नी को लेकर चला जाता है दिल्ली में। और इस बार पीटर जोसेफ बताता है कि जब दिल्ली में गया था तो ये 12 घंटे की ड्यूटी करता था, सुबह 7 बजे निकलता तो शाम को 7 बजे ड्यूटी से आता था। एक दिन पीटर जोसेफ बताता है कि जब वो ड्यूटी से आता है तो जब कमरे पर आता है तो अंदर से दरवाजा बंद था और दरवाजा न पीटने के बजाय एक झरोखे से देखने का प्रयास करता है। और जब देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पीटर जोसेफ बताता है कि जिसके लिए मैंने अपने घर छोड़ा था, जिस कामिनी के लिए मैंने अपना घर, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई को छोड़ करके उसके साथ दिल्ली रह रहा था, वो कामिनी किसी गैर मर्द के साथ बिना कपड़ों के थी। तब पीटर जोसेफ कामिनी से गुस्सा होता है, उसको पीटता भी है और बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। तब कामिनी उस समय पीटर जोसेफ से बताती है कि तुम तो 12 घंटे ड्यूटी चले जाते हो, मैं अकेली रहती हूँ, कैसे रहूं। तब उसी समय कामिनी जो है पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति से उसका लव अफेयर हो जाता है। तब पीटर जोसेफ अपनी पत्नी कामिनी को लेकर के अपने ससुराल ही पुष्पा के घर पे रहने लगता है। लेकिन अब दोनों कामिनी और पीटर जोसेफ के बीच में मनमुटाव चलने लग गया था। और जो कामिनी है उस दिल्ली वाले व्यक्ति से चोरी छिप के बात किया करती थी। पीटर जोसेफ जब अपने काम के लिए, कैंटीन के काम के लिए निकल जाया करता तो कामिनी उस लड़के से, दिल्ली वाले लड़के से बात किया करती थी। और अब इधर कई बार तो ऐसा होता कि कामिनी पीटर जोसेफ के सामने ही बात करती थी, तब पीटर जोसेफ गुस्सा होता और अपनी पत्नी की पिटाई करता था। तब कामिनी बोलती है पीटर जोसेफ से कि तुम मेरा घर छोड़ करके चले जाओ, तुम मेरे माँ के घर पे रहते हो और मैं उसी दिल्ली वाले लड़के से शादी करूंगी। तब पीटर जोसेफ को लगता है कि मेरी शादी को 8 साल बीत चुके हैं और अब ये मुझे बोल रही है कि अपने घर चले जाओ, मुझे छोड़ दो। अब पीटर जोसेफ को लगता है कि मैं अब कहाँ जाऊंगा, आखिर इसके लिए मैंने 8 साल से घर छोड़ दिया और आज बोल रही है कि अपने घर चले जाओ। तब पीटर जोसेफ बोलता है कि तुम्हें मेरे घर चलना होगा। पीटर जोसेफ कामिनी को बोलता है कि अब मेरे घर चलो, लेकिन कामिनी बोलती है कि मैं 6 दिसंबर को मैं उस लड़के से शादी करने वाली हूँ, कोर्ट मैरिज, दिल्ली वाले लड़के से। तब पीटर जोसेफ बोलता है कि मैं गुस्सा हो गया और फिर टंगारी से अपनी पत्नी कामिनी को इस दुनिया से हटा दिया। और तभी उसकी सासू माँ बचाव करने के लिए आई। दरअसल बोलता है कि पीटर जोसेफ बोलता है कि जो उसकी सासू है पुष्पा, वो हमेशा कामिनी का ही पक्ष लिया करती थी। तब वो पुष्पा को भी इस दुनिया से हटा दी और फिर वहीं पर बैठा था। लेकिन जब आसपास के लोग खून निकलते हुए बाहर देखे तब पुलिस को फोन किए, पुलिस पकड़ ली। आखिरकार पीटर जोसेफ के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन पीटर जोसेफ के जो भाई लोग हैं वो बोलते हैं कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, पीटर जोसेफ को सजा मिलनी चाहिए उम्र कैद की, और उसे छोड़ा ना जाए। उसने सबसे पहले तो मेरे मान मर्यादा पे धक्का दिया, उसने मेरी सगी मौसी की लड़की से शादी की और आज उन्हें इस दुनिया से भी हटा दिया। तब आखिरकार जो पीटर जोसेफ है सलाखों के पीछे जा चुका है और जो कामिनी है और उसकी माँ पुष्पा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। बाकी इस पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना। ये पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो अंकित जायसवाल जो कि खूंटी झारखंड से, दिलीप पांडे अयोध्या से, साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, शिवाजी राजे छतरपुर मध्य प्रदेश से, अजीत कुमार गया बिहार से, जयप्रकाश सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, शैलेंद्र कुमार छत्तीसगढ़ से, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से, राजकुमार पाल मुंबई से, JS चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से, हर्षित सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।